संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण रखे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती उत्तरी जांगड़े है। मैं मोतीपुर से आती हूँ। प्रभु में आने का कारण मुझे शैतानी शक्ति लगी हुई थी। विश्वासी मंदिर की प्रार्थना और दुआ से मैं बचाई गई हूँ। परमेश्वर पिता और अपने अगुओं का धन्यवाद करती कि मुझे प्रथम प्रार्थना के लिए अवसर दिया गया है। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएं, अपने हाथ को जोड़ें, आंखों को बंद करें, अपने परमेश्वर की ओर उसकी पूरा ध्यान लगाएं। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता अपने जीवन को उत्तम आशीष के लिए धन्यवाद करते पिता कि आपने प्रभु बीते सप्ताह पर हमें संभाल बचा के रखा। प्रभु हम मर मिट नहीं गए पिता, आपकी महाकरुणा दया की फल है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते पिता अपनी बीती रात्रि में हमें सुखदायक नींद दिया, मीठी नींद दिया और सुबह के लिए सुंदर भोर प्रकाश दिखाए, इसलिए हम धन्यवाद करते पिता। हम ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु आपकी आराधना और आपकी स्तुति करने पाते, इसलिए हम धन्यवाद करते पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु गीतों के गाए जाना, भेंटों को चढ़ाया जाना, संदेश को दिया जाना और गवाही को दिया जाना, वचन को पढ़ा जाना आपको सुखदायी सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो पिता। ऐसी विनती और प्रार्थना करते प्रभु। इस पूरी आराधना में प्रभु आप ही अल्फा आप ही ओमेगा होइएगा पिता। ऐसी विनती और प्रार्थना करते पिता। आगे की आराधना को आपके सर्वशक्ति हाथों में समर्पित करते हुए धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 116 नंबर, भोर के समय बोते दया रूपी बीज को। भोर के समय बोते दया रूपी बीज को, धूप में भी परिश्रम करते संतन धीरज से काम करते, फल की बाट हम जोते, कटनी में आनंद से फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। हम दौड़ धूप को सहते, छाया में भी बोते, बादल से न डर से साहस छोड़ेंगे। घटने के समय पर पक्का फल मिलेगा, तब आनंद से काम के फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। प्रभु ख्रिस्त के लिए रोते हुए बोए, यदि हानि देखे हम घबराते हो, दुख का अंत होगा, प्रतिफल वह देगा, तब आनंद से काम
सबको जय मसीह की। मेरा नाम रेणु साखरे है। मैं विश्वासी मंडली बिलासपुर से हूँ। उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए मुझे दिया गया है, इसलिए प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ और अपने अगुओं का भी धन्यवाद देती हूँ कि मुझे उत्तरवादी पाठ पढ़ने का मौका दिया गया है। आप मेरे साथ निकाल लेंगे याकूब की पत्री 1 अध्याय से अंतिम पद तक। पहला पद मैं पढ़ूंगी, दूसरा पद आप इनके साथ पढ़ेंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम जय साखरे है। मुझे पिछले 24 सालों से मिर्गी की समस्या थी और मैं यहीं की प्रार्थना दुआ से चंगा हो चुका हूँ। मुझे भी उत्तरवादी पाठ पढ़ने का मौका दिया गया है। इसमें पहला पद श्रीमती पढ़ेंगी और दूसरा पद हम सब साथ में पढ़ेंगे। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब का उन 12 गोत्रों को नमस्कार पहुँचे जो तितर बितर होकर रहते हैं। हे मेरे भाइयों, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं में का सामना करते हो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। यदि यहाँ जानते हुए कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा कार्य करने दो कि तुम पूर्ण तथा सिद्ध हो जाओ, जिससे कि तुम में किसी बात की कमी ना रहे। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी हो तो वह परमेश्वर से मांगे और उसे दी जाएगी, क्योंकि वह प्रत्येक को बिना उल्लाहना दिए उदारता से देता है। पर विश्वास से मांगे और तनिक भी संदेह न करे, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से उठती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह आशा न रखे कि उसे परमेश्वर से कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि दुचित्ता होने के कारण वह अपनी सारी चाल में अस्थिर है। वरन दीन भाई अपने उच्च पद पर गर्व करे और धनी अपनी हीन दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की भांति समाप्त हो जाएगा। सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है, उसका फूल झड़ जाता है और उसकी सुंदरता जाती रहती है। इसी प्रकार धनी भी धन के लिए परिश्रम करते हुए धूल में मिल जाएगा। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि खरा निकलकर वह जीवन के उस मुकुट को प्राप्त करेगा जिसे प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों को देने की प्रतिज्ञा की है। कोई भी व्यक्ति परीक्षा के समय यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि बुरी बातों से ना तो परमेश्वर की परीक्षा की जा सकती है और न वह स्वयं किसी की परीक्षा करता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा द्वारा खींचकर व फंसकर परीक्षा में पड़ता है। तब अभिलाषा गर्भवती होती है तो पाप को जनती है, और जब पाप हो जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ। प्रत्येक अच्छी वस्तु और हर एक उत्तम दान तो ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जो कभी बदलता नहीं और न छाया के समान परिवर्तनशील है। उसने अपनी ही इच्छा से सत्य के वचन के द्वारा हमें जन्म दिया है, जिससे हम उसके सृजे गए प्राणियों में मानो प्रथम फल हों। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह तो तुम जानते ही हो, अतः प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तो तत्पर, बोलने में धीरजवंत और क्रोध करने में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता तथा समस्त दुष्टता को दूर करके उस वचन को नम्रता पूर्वक ग्रहण कर लो जो तुम में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों को बचा सकता है। परंतु अपने आप को वचन पर चलने वाले प्रमाणित करो, न कि केवल सुनने वाले,
जो स्वयं को धोखा देते हैं। यदि कोई मनुष्य वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना प्राकृतिक मुख दर्पण में देखता है। जब वह अपने आप को देखकर चला जाता है तो तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था को लगन से देखता रहता है और उस पर बना रहता है, वह सुनकर भूल नहीं जाता वरन फलप्रद कार्य करता है, इसलिए वह आशीष पाएगा। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न लगाए पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। अंतिम पद हम सब साथ में पढ़ लेंगे। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं की व्यर्था में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। परमेश्वर पिता इस वचन को पढ़े और सुने जाने में हम सबको आशीष दे। आमीन। आमीन। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती आरती करोसिया है। प्रभु में आए 13 वर्ष हो गए। आइए हम प्रार्थना करें, हाथ जोड़े, आंखें बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों के समीप आते हैं। पिता, हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जीवन के इस क्षण तक, इस पड़ाव तक आपने हमें संभाल के रखा, सुरक्षित रखा परमेश्वर पिता। शैतान की हर एक युक्तियों से बचा के रखा प्रभु जी। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता है प्रभु जी, स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माता है प्रभु जी। आपका ना आदि है और ना अंत है पिता परमेश्वर। हम आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं, आपके नाम की बड़ाई प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि पूरे सप्ताह भर प्रभु आपने हमें संभाल के रखा और एक बार फिर से प्रभु जी हम आपकी स्तुति आराधना करने पा रहे हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज की आराधना में हम आपकी सहायता, मदद, अगुवाई को चाहते हैं प्रभु जी। हर प्रकार की बाधाओं को दूर करना पिता, किसी प्रकार की कोई बाधा ना आने पाए प्रभु जी, और हम आनंदित मन के साथ प्रभु आपके नाम की आराधना स्तुति करने वाले हो सके पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज की पूरी आराधना में आपकी अगुवाई चाहते हैं, आप ही अल्फा और ओमेगा होइएगा पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं प्रभु जी मंदिर के संचालक जी के लिए, सह संचालकों के लिए, आचार्य गणों के लिए पिता परमेश्वर, जबकि प्रभु जी तन मन धन से आपके सुसमाचार के प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं प्रभु जी। आप उन्हें और भी ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा देना, दर्शन और प्रकाशन देना पिता, कि इसी रीति से प्रभु आपके सुसमाचार का प्रचार
प्रसार करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और जहाँ कहीं आपके नाम का सुसमाचार नहीं पहुँचा है वहाँ भी पहुँचाने वाले हो सके पिता। ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं उन पर और उनके पूरे परिवार पर प्रभु आपकी आशीष को चाहते हैं। प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं प्रभु जी मसीह समाज के अगुवों के लिए पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर आपके कार्यों को करते हैं, उन सब मसीह समाज के अगुवों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आत्मा और सच्चाई से वे आपके कार्यों को करने वाले हो सके पिता, ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं प्रभु, जहाँ कहीं भी बीते सप्ताह प्रभु जी प्रचार प्रसार किया गया है प्रभु जी, चाहे गुरु मंत्र के माध्यम से हो या नए नियम के माध्यम से हो परमेश्वर पिता, वो फलवंत होने पाए प्रभु जी, और 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना फल लाने वाला हो सके प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हर एक आत्मा जिनके हाथों में प्रभु जी आपका वचन गया है, आप सच्चे जीवते परमेश्वर पिता को जानने और पहचानने वाले हो सके पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी वक्ता आज का संदेश लेकर आते हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलने वाले हो सके प्रभु जी, जबकि उन्हें आपने चुना है पिता परमेश्वर के वो आज के दिन संदेश दे सके परमेश्वर पिता। तो होने देना परमेश्वर पिता के वो पवित्र आत्मा से भर के प्रभु आज का संदेश देने वाले हो सके प्रभु जी, और हम भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा उन वचनों को समझ सके, अपने हृदय में बैठा सके प्रभु, और उन पर चलने वाले हो सके पिता, ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं विश्वासी मंदिर के लिए प्रभु जी, इस कैंपस के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जबकि कई वर्षों से प्रभु जी इस स्थान पर प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना निर्बाध गति से की जा रही है प्रभु जी, और बहुतेरी आत्माएं इस स्थान से बचाई गई हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, जबकि प्रभु जी अब कुछ बाधा और समस्याएं हैं पिता परमेश्वर, जबकि कोर्ट के द्वारा इस स्थान पर स्टे लगा हुआ है प्रभु जी, कार्यवाही चलती है परमेश्वर पिता। प्रभु जी उन सारी कार्रवाइयों में हम आपकी सहायता मदद अगुवाई को चाहते हैं प्रभु जी। जो भी शैतान का षड्यंत्र कार्य करता है यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर सारी कार्रवाई आपकी ओर से होने पाए परमेश्वर पिता। और प्रभु जी अगर आपकी इच्छा है तो हम निरंतर प्रभु जी इसी तरह से प्रभु इस स्थान पर आपकी स्तुति आराधना करते रहे प्रभु, और बहुतेरी आत्माएं बचाई जा सके पिता, ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं प्रभु जी, जो लोग पहली बार पिता परमेश्वर आज की आराधना में सम्मिलित हुए हैं, उन हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी वो आप सच्चे जीवते परमेश्वर पिता को जान और पहचान सके पिता, ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं। उनकी सारी समस्याएं दूर होने पाए, मनोकामना पूरी होने पाए प्रभु जी, ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल के बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, जबकि छोटी उम्र से प्रभु जी उन्हें आपके वचनों की शिक्षा दी जाती है पिता। आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दीजिए प्रभु, उनकी बुद्धि को खोलिए पिता परमेश्वर के आपके वचनों को समझने और सीखने वाले हो सके, और आपके राज्य के एक दृढ़ और मजबूत खंभे बन के खड़े हो सके पिता, ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं। जितने भी शिक्षक उन्हें पढ़ाते हैं उन्हें भी ज्ञान बुद्धि समझ विवेक की आत्मा दीजिए कि सरल रीति से प्रभु जी उन बच्चों के हृदय में आपके वचनों को बैठाने वाले हो सके पिता, ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उन शिक्षकों पर और उनके पूरे परिवार पर आपकी आशीष को चाहते हैं। प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं प्रभु जी हम अपने देश के लिए प्रभु जी, जब हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं पिता परमेश्वर, इस देश पर आपकी आशीष को चाहते हैं। हमारे देश में अमन और शांति बनी रहे प्रभु जी। हम अपने देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और सारे मंत्रीगणों को और सारे अधिकारियों को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो इस देश का संचालन करते हैं प्रभु जी। आत्मा और सच्चाई से आपके डर भय में रहते हुए प्रभु इस देश का संचालन करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जब हम सुसमाचार का प्रचार प्रसार करते हैं प्रभु जी, उस कार्य में प्रभु जी किसी प्रकार की बाधा पहुँचाने ना पाए परमेश्वर पिता, ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं। जबकि पिता परमेश्वर ये समय बहुत कठिन चल रहा है प्रभु जी, जबकि पिता परमेश्वर इन दिनों में मसीही लोगों पर बहुत से आरोप लगाए जाते हैं
परमेश्वर पिता सताव बहुत अधिक बढ़ गया है पिता परमेश्वर। ऐसी विकट स्थिति में प्रभु जी आपकी सहायता मदद अगुवाई को चाहते हैं प्रभु जी। आप धीरज दीजिए पिता परमेश्वर और ऐसी ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा दीजिए प्रभु कि ऐसे विकट समय में, ऐसे कठिन समय में पिता कैसे धीरज धरते हुए प्रभु जी आपके सुसमाचार का प्रचार प्रसार हम कर सके प्रभु जी। ऐसी ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा हम आपसे चाहते हैं प्रभु जी। जो लोग भी पिता परमेश्वर विरोध करते हैं प्रभु जी, उन लोगों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि वो अपना मन बदल सके और आप सच्चे जीवते परमेश्वर पिता को जान और पहचान सके कि आप ही एकमात्र जीवते सच्चे परमेश्वर पिता है प्रभु। इस बात को वे भी जान सके और प्रभु जी ये जान सके कि यीशु मसीह ने सारे जगत से प्रेम किया है और उन्हें बचाने की खातिर वो इस पृथ्वी पर आया है प्रभु। इस बात को वे जान सके और अपना मन फिरा सके पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता आपका वचन कहता है कि हर एक घुटना मेरे सामने झुकेगा। हम जानते हैं पिता परमेश्वर आपका वचन सत्य है, ना बदलने वाला है प्रभु जी, और हम हर एक घुटने को प्रभु जी आपके सम्मुख झुकता हुआ देखेंगे, ये हमारा विश्वास है। अतः प्रभु जी ऐसे समय में प्रभु आपकी सहायता मदद अगुवाई को चाहते हैं प्रभु जी। सारी बातों को प्रभु हम आपके सर्व सामर्थी हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आज की आराधना में आपकी सहायता मदद अगुवाई को चाहते हैं। आगे की आराधना को आपके सर्व सामर्थी हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का और आज का संदेश लेके आ रहे हैं आचार्य श्री पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री, जिनका विषय है विपरीत परिस्थिति पैदा करती है घबराहट। विपरीत परिस्थिति पैदा करती है घबराहट, बुलाए हुओं को उसी में मिलती है भलाई की आहट। रोमियो 8:28 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबको आचार्य पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री की ओर से जय मसीह की। आज के हमारे रविवारी संदेश का विषय है विपरीत परिस्थिति पैदा करती है घबराहट, बुलाए हुओं को उसी में मिलती है भलाई की आहट। रोमियो 8:28। और यहाँ पर इस तरह से लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यह पद सबके लिए नहीं है। इस पद को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो दो बातों में क्वालिफाई होना जरूरी है। पहला, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। दूसरा, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। इन दो शर्तों को पूरा करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। अब प्रायः कर सभी लोग इस पद को अपने लिए कोट करते हुए दिखाई देते हैं। अगर उनके जीवन में कुछ बुरा हो जाए तो वे कहते हैं, देख लेना परमेश्वर हमारे जीवन में भला करेंगे, अच्छा करेंगे। ऐसा नहीं है। जैसे अगर कोई आदमी जानबूझकर नशा करे और उसका फेफड़ा खराब हो जाए और उसका परिवार बर्बाद हो जाए और फिर कहे कि मेरे लिए परमेश्वर भलाई उत्पन्न करेगा, तो यह गलत बात है। भलाई उनके लिए उत्पन्न होती है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं क्या आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो आपका उत्तर होगा हाँ। यह कहना आसान है और कोई भी ऐसा ही कहेगा, मैं भी यही कहूँगा। अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो इसका एक प्रमाण होना चाहिए। क्या प्रमाण है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? तो आप बोलेंगे प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, संगति करना, प्रचार करना। कभी कभी ये बात भी इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, क्योंकि कई बार ये बातें भावनात्मक हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा स्वार्थ छिपा हो कि भाई हमको कुछ ज़रूरत है तो हम प्रार्थना करवाने चर्च आ जाते हैं। तो हम परमेश्वर से प्रेम है इसलिए प्रार्थना कराने नहीं आ रहे हैं। हमारा स्वार्थ है, हमको ज़रूरत है।
हम वचन पढ़ लेते हैं, संगति कर लेते हैं, चलो भाई हमारे पास टाइम है तो थोड़ा संगति कर लें। चलो भाई बोल रहा है कि प्रचार करो तो हम भी किसी को प्रचार कर देते हैं। इससे इज्जत मिलेगी, मान मिलेगी, आशीष मिलेगा, हमारा पास्टर खुश हो जाएगा। इस कारण से अगर आप प्रभु की महिमा स्तुति करते हैं तो ये तो केवल एक व्यापार हो जाएगा। पहला कुरिन्थियों 13 और 5 में लिखा है, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता। इसका अर्थ है यदि हम कहें कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर दे या ना दे, आशीष दे या ना दे, भलाई करे या ना करे, तो भी मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ। अनकंडीशनल लव, बिना शर्त के प्रेम करना, कि कुछ मिले या ना मिले तो भी मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। तो फिर प्रमाण क्या है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? यूहन्ना 14 और 15 में लिखा है, यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब आज्ञा क्या है? बाइबल में इतनी आज्ञाएं हैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आज्ञाएं भरी पड़ी हैं। तो हम मुख्य आज्ञा में आ जाते हैं कि परमेश्वर से प्रेम कर, अपने मन, प्राण, बुद्धि और शक्ति से, और पड़ोसी से प्रेम कर, अर्थात सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। अब चेक करें क्या हम इन आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। अगर हाँ तो आपके लिए है, अगर नहीं तो यह वचन आपके लिए नहीं है, आप परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते। अगर आप चाहते हैं कि सब बातें मिलकर आपके लिए भलाई उत्पन्न करे, तो सचमुच में आपको परमेश्वर से प्रेम करना होगा। जैसे पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 5:14 में कि मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है। पतरस प्रचार करता था और वो यीशु मसीह का प्रियचेला भी था, प्रियचेलों में से एक था, और वह कहता था कि सब साथ छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। और उसी ने 3 बार इनकार कर दिया कि मैं यीशु को नहीं जानता। अगर प्रेम करता तो क्यों इनकार करता? अगर वो बहुत प्रेम करता तो यीशु मसीह को 1 बार 2 बार नहीं 3 बार पूछना पड़ा, पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? वचन में लिखा है, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए अनंत महिमा उत्पन्न करते जाता है। 2 कुरिन्थियों 4:17। जीवन में कठिनाइयाँ आती है, परेशानियाँ आती है, फिर भी हम अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, तो हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, परमेश्वर से प्रेम करेंगे, पड़ोसी से प्रेम करेंगे, सब जाति के लोगों को चेला बनाएंगे। तब हम कह सकते हैं कि हाँ हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो अपने आप को जांचने की जरूरत है। तो पहला शर्त ये है कि परमेश्वर से प्रेम करना, तभी आपके साथ भलाई होगा। दूसरी बात, क्या आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं? क्या आप ऐसे आ गए हैं? अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं तो आपके साथ भलाई होगा। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, मूसा को परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए बुलाया, दाऊद को परमेश्वर ने चुना सेवा के लिए, यीशु को चुना, पौलुस को चुना। क्या ऐसे ही आपको भी बुलाया गया है कि आइए और मेरी सेवा करिए? या हम ऐसे आ गए हैं, चलो बीमारी है कहीं ठीक नहीं हो रहा है तो चलो भाई वहीं चल देते हैं ठीक हो जाए? तो ये बुलाए हुए नहीं है। परमेश्वर से अगर आप सच में प्रेम करते हैं तो निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करना होगा। पूरे मन, प्राण, बुद्धि और शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करना होगा। कुछ मिले या ना मिले, आपके लिए दरवाज़ा खुले या ना खुले, प्रार्थना सुनी जाए या ना सुनी जाए, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और करता रहूँगा। सब जाति के लोगों को चेला बनाऊँगा, तब सब बातें मिलकर आपके लिए भलाई उत्पन्न करेंगी। तो पतरस ने पूछा, हम तो सब कुछ छोड़ के आपके पीछे हो लेंगे, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने कहा, इस लोक में 100 गुना और परलोक में अनंत जीवन मिलेगा। अब्राहम परमेश्वर से प्रेम करता था, इसीलिए कहा कि अपनी बेटी को बलि चढ़ा दे, और वो तैयार हो गया। यह है परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण। दानियल, उसको शेर के मान में डाल दिया गया, बोले चाहे कुछ हो जाए लेकिन मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। सद्रक, मेशक, अबेदनगो आग में डाल दिया गया, वो बोले हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और राजा भी मान लिया कि हाँ ये लोग प्रेम करते हैं। और घोषणा क्या होगी कि अब से इन्हीं के परमेश्वर की आराधना किया जाए। ये है परमेश्वर से असली प्रेम करना। तो जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं
तो विपरीत परिस्थितियां पैदा होती है, हमारे जीवन में घबराहट आती है, परेशानियां आती है, और फिर भी हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर के बुलाए हुए हैं, तो हमारे जीवन में भलाई होगी। आपके लिए एक भलाई की आहट सुनाई दे रही है कि आपके जीवन में एक भलाई होने वाली है। तो विपरीत परिस्थिति पैदा करती है घबराहट, बुलाए हुए को उसी में मिलती है भलाई की आहट। इस छोटे से मनन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। जय मसीह। सुंदर संदेश के लिए आचार्य श्री पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य पूनम साहू के द्वारा। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य पूनम साहू है। विश्वासी मंडली जाते 18 वर्ष हो गए और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु भोज संचालन का फिर से मुझे अवसर मिला। एक छोटा सा वचन और एक छोटी कविता के साथ मैं अपने विचार को आपके सामने रखना चाहूँगी। तो यूहन्ना 6 उसके 53 से 58 तक मैं पढ़ लूँगी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। तो उसी को मिलेगा जीवन जो खाए मुझ में से। होगा उसी का अनंत जीवन जो सहे मुझ जैसे, जो सहे मुझ जैसे। तो आइए मैं बताऊं, हम प्रभु भोज ग्रहण करें कैसे। प्रभु भोज की यह ब्यारी उसके साथ सहभागिता की है निशानी। स्मरण रखें उसके द्वारा हमारे लिए दी गई कुर्बानी। एक चित होकर हाथ ब्यारी में है डालना, करके इनकार स्वयं का, दुख उठाकर आत्माओं को है बचाना। प्रभु ने दिया अपने आप को हमारे लिए, अब हमें भी है देना। प्रियो, क्रूस तो स्वयं का स्वयं को है उठाना। बन के लहू में का लहू, मांस में का मांस, करे शैतान का सामना। हल पर रखकर हाथ पीछे ना भागना, हल पर रखकर हाथ पीछे ना भागना। हराया जैसे मृत्यु को, अब आओ हमें मौत को है पछाड़ना। यहूदा के सिंह के साथ मिलकर, अब आओ हमें है दहाड़ना, अब आओ हमें है दहाड़ना। प्रभु इस छोटे से मनन पर हम सभी को आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। प्रभु भोज विधि पर सुंदर टिप्पणी के लिए आचार्य पूनम साहू और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए हम सब अपनी अपनी भेंटों को एवं धन्यवाद भी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे। हमन गाना गावो से 58 नंबर प्रभु का धन्यवाद करूँगा। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी श्रीमती ईश्वरी बंजारे। स्टार्ट। 1 2 3
में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम ईश्वरी बंजारे है और मैं ग्राम दर्रीघाट विश्वासी मंदिर से हूँ। यही विश्वासी मंदिर की दुआ प्रार्थना से मैं ठीक हुई हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रथम पिता परमेश्वर का, मुझे भेंट के प्रार्थना के लिए चुने गए हैं, और हमारे अगुओं का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे भेंट की प्रार्थना दिए गए हैं। आइए प्रार्थना में जाएंगे
धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपको धन्यवाद करते हैं और आपकी चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी। हम विश्राम दिन में आराधना करने के लिए हम सब इकट्ठे हो पाए हैं प्रभु जी, और आराधना करने पाते हैं, इसमें आपकी बड़ी दया है पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस समय में भेंट के लिए प्रभु जी, जो आपकी वेदी के निकट लाए गए हैं प्रभु जी, ये आपको बड़ी दया से ग्रहण योग्य हो सके पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिन छोटे बड़े हाथों ने दिया है पिता, उन्हें आशीष देना प्रभु जी, उनके काम धंधों, बाल बच्चों पर, योजनाओं पर आपकी बहुत आय की आशीष हो प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जिन्होंने अपने बाड़ी से पहला फल लाए हैं प्रभु जी, और जिसने अपने धन्यवादी मन प्रकट किया पिता परमेश्वर, जन्मदिन के अवसर पर, शादी की सालगिरह पर, नौकरी की खुशी पर प्रभु जी, उनके जीवन में ये सारा अवसर बार बार आ सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो धन हमने अपने घरों पे रख छोड़ा है उसमें भी आपकी आशीष हो प्रभु जी। हमें मांद्रिक मानसिकता से बचाना प्रभु जी, परंतु निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि जगाना प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर इन सब से बढ़कर हम खुद को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके हम अपने आप को चढ़ा सके पिता, और हमारे जीवन आपको ग्रहण योग्य हो सके प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ये भेंट जिन हाथों में जाते हैं पिता, उस हाथ को भी आशीष करना प्रभु जी, ताकि आपके धर्म स्वर्ग राज के खोज में खर्च हो सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, बड़ी दया से पिता, इन भेंटों के लिए प्रभु जी, जैसे आपने हाबिल और हाबिल के भेंट को ग्रहण किया, जैसे आपने दो दमड़ी के भेंट को ग्रहण किया पिता, वैसे ही प्रभु जी, क्योंकि हम आपको क्या दे सकते हैं प्रभु जी, आपकी दिव्य ही छोटा सा अंश है प्रभु जी ये भेंट के स्वरूप पिता, क्योंकि लिखा है वचन में कि जो धन यहोवा से मिलती है उसमें आशीष फलती है पिता। तो इस भेंट में आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु जी, और आगे की शेष आराधना में आपकी आशीष को चाहते हुए धन्यवाद के साथ छोटी विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको फिर से एक बार जय मसीह की। प्रियो, आज के समय में जबकि बहुत सताव हो रहा है, हम बहुत सी चर्चाएं सुन रहे हैं, चाहे टीवी में, चाहे मोबाइल व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, और मैं समझता हूँ सारे संसार में अपर तकलीफ की स्थिति है। विश्व युद्ध भी हो रहा है, और ऐसे असमंजस के समय में हमको प्रभु यीशु मसीह के धीरज की आवश्यकता है। और आज का उत्तरवादी पाठ है याकूब 1 उसका 1 से 27 पद तक। और इन आयतों में हम देखेंगे कि कैसे हमको विश्वास में दृढ़ होना है, और जितना जिसका विश्वास रहेगा उतना ही उसमें धीरज होगा, और ये धीरज ही प्रमाणित करेगी कि आप कितने सिद्ध हैं। सो प्रियो, जिसे मैंने कहा जब सताव होता है तो बहुत से व्याकुल हैं, परंतु बहुत से लोग आनंदित भी हैं, क्योंकि ये जश्न आज़ादी का पर्व है। और हमने हमेशा चर्चा किया है कि हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों से। सो कितने आनंद की बात है कि जब युद्ध प्रारंभ होता है तो हम तो जानते हैं कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। सो बहुत आनंदित होकर हमें इस सताव का सामना करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि अलग अलग लोगों के पास अलग अलग विश्वास है, और उसके नापने की इकाई भी मैंने विश्वास के चैप्टर में लिखा है
यदि हमारा परसेंटेज कम है तो हम निश्चित रूप से ज़्यादा घबराएंगे, परंतु यदि परसेंटेज अधिक है तो बहुत ज़्यादा हर परिस्थिति का आनंद लेंगे। सो प्रियो, ये आज हमको फैसला करना है कि हम हृदय से आनंदित हैं या व्याकुल और दुखित हैं। सो आइए प्रारंभ करते हैं याकूब 1:1-27 और इसकी पहली आयत मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से इन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का भाई है यहाँ पर लेखक याकूब। ये इसमें बहुत से टीकाकारों के बहुत से विचार आए, परंतु ये माना गया कि ये यीशु मसीह का है भाई ही, जब्दी का पुत्र याकूब नहीं, परंतु यीशु मसीह का भाई याकूब। सुप्रीम, अब भाई होने के पश्चात भी अपने आप को दास लिख रहा है। इतनी ऊंची बात है, क्योंकि जो सिद्धि यीशु मसीह ने पाया, वो सिद्धि पाने के लिए जो कष्ट उठाए यीशु मसीह ने, और उसके सामने जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मादाता ने कहा कि मेरे बाद जो आने वाला है उसके पैरों को की धूल के बराबर भी मैं नहीं हूं। सो प्रियो, याकूब भी जो सगा भाई है, और ये नहीं कहता है कि भैया या मैं भैया का छोटा भाई हूं, परंतु दास कहता है। और उसकी नम्रता को देखिए, और उसने अपने इस शब्द के द्वारा यीशु मसीह की ऊंचाई को कैसे हमारे सामने रखा है। और ये जो 12 गोत्र लिखे गए हैं, इसका वर्णन उत्पत्ति 49:28 में और 35:10 में है। ये याकूब के जो बाद में इज़राइल कहलाया, उसके 12 पुत्रों के नाम हैं, और जो इस प्रकार है: रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, दान, नप्ताली, गाद, आशेर, इस्साकार, जबूलून, यूसुफ और बिन्यामीन। तो प्रियो, हम आगे बढ़े कि याकूब हमको क्या समझाना चाहता है विश्वास, धीरज और सिद्धता के संबंध में। सो मैं आपके सामने दूसरी आयत से लेकर चौथी आयत तक पढ़ रहा हूं, और यहाँ इस प्रकार से लिखा है: हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। सो प्रियो, ये पहला शब्द है परीक्षा। और परीक्षा आती क्यों? अगर परीक्षा ना आए तो क्या नुकसान है, और यदि आ गई तो क्या फायदा है? अगर बहुत साधारण शब्दों में देखा जाए तो जो भी डिग्री हमारे पास है, क्वालिफिकेशन है, ये परीक्षा ही दे देंगे तो हम आगे बढ़े। इसने 5वीं की परीक्षा पास कर ली, अभी मैट्रिक कर लिया, इसने एमए कर लिया, इसने डॉक्टरेट कर लिया, तो सब तो परीक्षा है। तो इन परीक्षा में पढ़ने से हमको हानि हुई कि लाभ हुआ? पहला साधारण शब्द। दूसरी बात है कि हम कई बार समझते हैं कि परीक्षा से बड़ी हानि होती, क्योंकि अय्यूब के सामने भी उस परीक्षा आई, इब्राहिम के सामने भी परीक्षा आई, पर इन परीक्षाओं से दोनों ने कितना लाभ हुआ? कि इब्राहिम अपने बच्चे की कुर्बानी के कारण से पितामह कहलाया, विश्वासियों का पितामह। और अय्यूब ने कहा कि
जब उसको उसके बाल बच्चे पत्नी सब वापस मिल गए तो उसने क्या कहा, कल तक मैं तेरे विषय में सुनता था परंतु आज देखता हूं। सो देखिए कितने कितने आनंद की बात होती है कि हम परीक्षा में पढ़ते हैं और उसके बाद हम सफल होते हैं और हमको कितना लाभ मिलता है। परंतु एक और बात है, जब हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा। सो प्रियो, हम क्यों ऐसा करें कि हमें परीक्षा में न डाल, क्योंकि यीशु मसीह ने सिखाया। हमें परीक्षा आती क्यों? बड़े साधारण शब्दों में आप देखिए कि हम अपने घर में कोई काम करने वाले को रखे या कोई ऑफिस के ऑफिसर हैं और हम अपने कर्मचारियों को जांचते हैं, परखते हैं और आवश्यकता पड़ती तो परीक्षा भी लेते हैं कि वो कितना ईमानदार है और इसके पश्चात उसको दायित्व दिया जाता है। तो परमेश्वर ने भी यहाँ पर ये बातें इसलिए रखी कि हम विश्वास में अगर थोड़ा ऊंचे नीचे होते हैं तो परीक्षा ली जाती है। और इसके लिए अगर 13वां पद देखा जाए तो और भी हमको स्पष्ट होता है, जो ऐसा लिखा है, कोई भी व्यक्ति परीक्षा के समय यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि बुरी बातों से न तो परमेश्वर की परीक्षा की जा सकती है न वह स्वयं किसी की परीक्षा करता है। तो शैतान ने यीशु मसीह के सामने भी आके कहा कि तू कंगुरे में से कूद जा, ऊपर ऊंचाई से कूद जा। तो लिखा है कि उसके स्वर्गदूत तुझको बचा लेंगे। परंतु क्या यीशु मसीह ने परीक्षा लिया? नहीं। उसने कहा कि मनुष्य का पुत्र, क्षमा करें, उसने कहा कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की कभी परीक्षा ना करना। तो प्रियो, हम इतने समय से मानते चले आए हैं। सबके लिए अलग है, किसी को 5 साल से कोई है, कोई 25 साल से, कोई बचपन से ही परमेश्वर को मानता चला है। और आज हमारा विश्वास कितने प्रतिशत है ये हमको जांचना है, परखना है। क्यों? क्योंकि वचन तो कहता है कि अपने आप को जांचो और परखो और देखो तुम्हें मसीह का मन है कि नहीं तो तुम निकम्मे हो। ये 2 कुरिन्थियों 13:5 है। सो प्रियो, ये परीक्षा का समय आता है और अक्सर हम ये चाहते हैं कि हमारा विश्वास 100% हो। और विश्वास के चैप्टर में आप देखिए तो आपको मिलेगा कि विश्वास कितने प्रकार के होते हैं। मेरे हमन गाना गबुन के टिप कानून 3 है और उसमें हम जानते हैं कि भाई विश्वास के 4 चरण हैं। नामधारी विश्वासी, नकली, सामाजिक विश्वासी, त्योहारी, फसली, धार्मिक विश्वासी, अखली, इतवारी और इसके बाद है संक्रामक विश्वासी, व्यवहारी अर्थात असली। और ये जो असली है ये हमको 100% विश्वासी ठहराता है, और जबकि नामधारी 25%, सामाजिक विश्वासी त्योहारी 50% और धार्मिक विश्वासी 75%। तो अक्सर हम दूसरों पर आशा रखते हैं और कहते हैं कि अगर वो भी तो बोल रहा है तो ऐसा है, अगर वो भाग रहा है तो हम भी भागें। तो ये सारी बातें, आप कभी भी विचलित मत होइए। ये जरूर अवश्य है कि हम देखें कि एक भय होता है, ठीक है, और ये स्वाभाविक भी है। और हम जानते हैं कि जब दाऊद घबराया तो उसने कहा, परमेश्वर ने उससे कहा कि जब तू युद्ध के लिए जा रहा है तो वो बोले मुझको घबराहट होती है। तो उसने कहा कि दूत की फुनगियों से सनसनाहट की आवाज होगी और मैं तुझे एहसास होगा कि मैं तेरे आगे आगे हूँ। और ये इसी तरह से अगर देखा जाए तो गिदोन को ने भी परीक्षा लिया या कंफर्म होना चाहा
और उसने भी कहा कि सूखी जो कपास है उसको मैं रख रहा हूँ, और वो गीली हो जाना चाहिए, और फिर गीली रख रहा हूँ वो सूखी हो जाना चाहिए। और इसी प्रकार से अगर यीशु के संबंध में हम कहें तो उसने भी कहा, हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो मनुष्य होने के नाते कभी हमको घबराहट होती है, परंतु यदि हम आदी हो जाए तो निश्चित रूप से प्रिय हो, ये बड़े आनंद की बात है। और हमको जब भी ऐसा सताव आता है, खासकर और परीक्षाएं जब आती हैं, तो हमको ये समझ में आता है कि हमारा प्रमोशन होने वाला है। और इसकी अनुभूति दानियल को भी थी, अब देखिए यूसुफ को भी थी। जो जो बातें हुई हम सब जानते हैं। और फिर बिल्कुल नहीं भूलना चाहते हम इब्रानियों 11:35 को, जहां ऐसा लिखा है कि स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने ही मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, ताकि उत्तम पुनरुत्थान को प्राप्त कर सके। आज आवश्यकता है हमको अपने आप की जांचने की कि हम कहाँ हैं, हमारा विश्वास कैसा है, क्या हम सिद्ध विश्वास कर सकते हैं या है हम में है अथवा नहीं। अब हम अपने संदेश के दूसरे भाग में जा रहे हैं, आइए चलते हैं। हम अपने संदेश के दूसरे भाग में हैं, और यहाँ हमने जब पढ़ा है याकूब 1:1-27 उस पर मनन कर रहे हैं, और ये परीक्षा शब्द पे हमने बहुत लंबी चौड़ी चर्चा की है। और ये जो परीक्षाएं हैं इसके विषय में याकूब हमको समझाना चाहता है कि जब तुम विभिन्न परीक्षाओं में पढ़ो तो बड़े आनंद की बात समझो। और कितने आनंद की बात है, मत्ती 5:11-12 भूलने चाहते। यीशु मसीह ने भी कहा कि मेरे नाम के कान से लोग तुम्हें सताएंगे, झूठ बोल बोल कर, झूठ बोलना पड़ेगा उनको, चाहे कितने भी बड़े पद में बैठे हो, और झूठ बोल बोल कर तुम्हारी निंदा करेंगे। तो आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। क्यों आवश्यक है कि हम विश्वास के परसेंटेज में आगे रहें और 100% विश्वासी बनने का प्रयास करें। तब इसमें से तीसरे पद में कहता है, ये जानते हुए कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाओ, जिससे कि तुम्हें किसी बात की कमी न रहे। तो पहला शब्द हमने देखा परीक्षा, और दूसरा शब्द है विश्वास, और तीसरा शब्द है कि अगर हम विश्वास में तगड़े हैं तो धीरज हमको रखना है देर सवेर। और बड़ी कहावत है कि ईश्वर के राज में देर है पर अंधेर नहीं। सो मेरे प्रियो, हम तो जीवते परमेश्वर वाले हैं, हमको तो ज्यादा विश्वास होना चाहिए, और धीरज को न छोड़ना, क्योंकि धीरज एक पवित्र आत्मा का फल है। और ये हमको, अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो निश्चित रूप से वो हमारे धीरज से ही सिद्ध होना है। और ये धीरज जब हम रखेंगे तो निश्चित रूप से सिद्ध होंगे। और मैं अपने जवानी के दिनों को याद करता हूँ कि जब ऐसी घटनाएं हुई तो वास्तव में मैं महसूस करता हूँ अब कि उस समय मैंने अपना धीरज खो दिया था और क्रोधित हो गया, और बहुत सी ऐसी गलतियां कर बैठा जिसका पछतावा आज तक मुझको होता है। काश मैं उस समय धीरज रखता तो मुझको ये फल और ये फल और ये फल बहुत आराम से मिल जाता, परंतु मैंने धीरज खोया, इसलिए मुझको इतना नुकसान हुआ। प्रियो, इस समय मैं रोमियो 12:19 के उस पद को नहीं भूलना चाहता, जो कहता है
हे प्रियो, अपना पलटा मत लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को कार्य करने का अवसर देना, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है, पलटा लेना मेरा काम। प्रभु कहता है, मैं ही पलटा दूंगा। इसके विपरीत तेरा बैरी भूखा हो तो खाना खिला, प्यासा हो तो पानी पिला, ऐसा करके तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। प्रियो, कितना 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 प्यारा वचन और कितना आनंद से भर देने वाला है। और सिद्ध व्यक्ति के लिए एक और बात मुझको याद आ रही है कि यीशु मसीह का मित्र जो था लाजर, खत्म हो गया। वो बीमार था, ये खत्म हो गया। वो सब आप जानते हैं, यूहन्ना 11 में उसका डिटेल है। परंतु यीशु मसीह भाग दौड़ नहीं किए, अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ क्यों? क्योंकि वो कंफर्म था, वो अपने आप में सिद्ध था। वो जानता था कि मैं जाके उसको जिला लूंगा। और ये एक सिद्धता की बहुत अच्छी गवाही है, अच्छी हमारे हमारे लिए जो है कि यदि हम सिद्ध हैं तो कोई भी अनहोनी से हम डरते नहीं। और मत भूलिए कि आप जिस वचन को पढ़ते हैं, रोमियो 8:36 से 39, कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। इतना अच्छा लगता है जब मैं इसको बोलता हूँ, याद करता हूँ। तो खैर याद है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कष्ट या संकट, अकाल या नंगाई, जोखिम या तलवार? जैसा कि हमारे विषय में लिख किया गया, हम दिन भर घात किए जाते हैं, वध होने वाली भेड़ों की नहीं गिने। परंतु इन सब बातों में जिसने हमसे प्रेम किया, हम जयवंत से बढ़कर हैं। क्यों? क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न जीवन, न मृत्यु, न स्वर्गदूत, न प्रधानता, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गए और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सकती है। प्रश्न है कि क्या आप अपने लिए ऐसा कह सकते हैं कि मैं निश्चय जानता हूं? मेरे प्रियो, अभी इन सब बातों को के लिए बड़े सुंदर वो समझाता है 5 से 8 में कि जो बुद्धि की कमी हो वो परमेश्वर से मांगे। कितने आनंद की बात है कि अगर हमारे पास कोई कमी है तो हम निश्चित रूप से मांगे और निश्चित रूप से वो हमको देगा, भरपूरी से देगा। 6वें पद में कहता है, मांगे पर विश्वास से मांगे और तनिक भी संदेह ना करे, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र के लहर के समान है, जो हवा से उठती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह आशा न रखे कि उसे परमेश्वर से कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि दुचित्ता होने के कारण वह अपनी सारी चाल में अस्थिर है। दुचित्ता होने के कारण, तो ये दुचित्तापन को मैंने पाप में जोड़ा है। और बाइबिल कहती है ऐसा मनुष्य को कुछ नहीं मिलेगा, जीरो। इसलिए प्रियो, आज के संदर्भ में इन वचनों पर बहुत गंभीरता से ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे आजू बाजू बहुत से कमजोर विश्वासी होते हैं। अब वो भड़काते हैं, कभी कभी वो कहते हैं कि भाई ये जो बाइबल में लिखा है, इन्हीं वचनों में कभी उलझ जाते हैं कि सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले बनिए। तो कुछ ठीक है भाई, सांप के अंक को होशियार बनना, मगर किस प्रकार से? कि चतुर बनिए कि आपका विश्वास 100% हो, और ऐसा नहीं कि हम ऐसा काम करें जो कि हमको दो चित्ता कर रहा है या हम भाग जाएं। और अक्सर मैं जब संदेश देता हूं तो ये कहता हूं कि हमको ऑर्डर मिला दागो, और हमने सुना भागो और भाग गए। और जब भागने की बात आती है तो भी मैं अपनी कविता ही को याद करता हूँ, हम जो भाग गए डर कर तो ये हमारे लिए अभिशाप है, क्योंकि जीना हमारे लिए मसीह है और मर जाना लाभ है। तो सोच लीजिए, जो मरने के लिए तैयार बैठा है वो क्या भागेगा? और यही हमारी चालाकी है कि भाई तुम हमको मार दो ना, फिर हम जानते हैं कि हम मरकर फिर से जिंदा हो जाएंगे और आपके लिए पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि हम जयवंत से बढ़कर हैं। हम प्रतिदिन घात किए जाते हैं, हमारे लिए कॉमन बात है।
तुमको भरोसा है मारने पर और हमको पूरा भरोसा है मरने पर। ये प्रकाशित वाक्य 2:10 हम नहीं भूलना चाहते कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रहो, तब जीवन का मुकुट पाएगा। तो आज हमको फैसला करना है, क्या हम जीवन का मुकुट पाना चाहते हैं? और अगर हम मरने के लिए तैयार हैं तो निश्चित रूप से याद रखिए कि हम जीत तो है, हम तो जीत चुके हैं। हम तो पहले ही निकल गए अपने घर से, और इसीलिए अपनी कलीसिया में अक्सर मैं बुलवाता हूँ ये बात को कि आप विश्वासी मंदिर क्यों आते हो? शान से लोग कहते हैं मरना सीखने के लिए। भला किस कलीसिया में ऐसे नारे लगाए जाते होंगे? तो प्रियो, आज के सताव के समय कितना अच्छा मौका है हमारे लिए कि हम कैसे अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते। बस पहले से तैयार हो जाइए, तो कोई आपको कुछ हानि पहुंचा ही नहीं सकता। परंतु वे अपने शास्त्रों के अनुसार, अन्य जाति अपने शास्त्रों के अनुसार, उनको पूरा भरोसा है कि हम इनको मार देंगे, बात खत्म हो जाएगी। यीशु मसीह के समय उनको पूरा भरोसा था कि हम इनको मार देंगे, सूली पे चढ़ा देंगे, ये खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म, खलास। दानियल के समय उनको था कि ये शेर के मान में डलवा देंगे, खूब जश्न मनाए होंगे, खूब पार्टी हुई होगी और सब कुछ है, पर नहीं मालूम था कि दूसरे दिन सवेरे क्या होगा। और आप सब जानते हैं कि कैसे राजा को घोषणा करना पड़ी कि इसी के ईश्वर को सब माने, एक दिन में पूरे देश में प्रचार हो गया। मेरे प्रियो, मैं सोचता हूं आज वो समय है, और अगर हम ऐसी अभिलाषा नहीं रखते हैं तो हमारे लिए ये 15वां पद भी है। ये मान के चलिए कि अगर आपके पास बुरी अभिलाषा है या अच्छी अभिलाषा है, क्योंकि 15वां पद ये कहता है, यहाँ पे लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा के द्वारा खींचकर वह फंसकर परीक्षा में पड़ता है। जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो पाप को जनती है, और जब पाप हो जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो प्रियो, हमारी अभिलाषा अगर अनंत जीवन पाने की, अपने प्रभु का नाम को उठाने की, तो हमारी अच्छी अभिलाषा है। परंतु अगर बुरी अभिलाषा है तो फिर वो पाप को निश्चित रूप से जन्म देगी। तो 16 से 18 पद देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छी अभिलाषा तो का वरदान तो प्रभु की ओर से मिलता है, वो आशीष देता है हर प्रकार की। और 19 से 24 अगर वचन देखें तो याकूब सिखाता है, वचन मात्र सुनने वाले ही नहीं। कई बार वचन को सुनना अच्छा लगता है, लोग कंटिन्यूअस सुनते रहते हैं, मैंने बहुत देखा है, घंटों बैठ के सुनते हैं कान की खुजली मिटाने के लिए कि वचन बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा, परंतु उस पर चलने वाले बनो। प्रेम और पड़ोसी का प्रेम बहुत मैंने बचपन से सुना था, परंतु पड़ोसी से प्रेम करने वाले बिरले ही दिखे। 19वां पद में ये धीरजवंत जो होते हैं उनके लिए याकूब समझाता है कि सुनना और करना, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह तुम जानते हो, अतः प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तत्पर, तो तत्पर बोलने में धीरजवंत, और क्रोध करने में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। 13वें से आगे पद में वो हमको सिखाना चाहते थे, इसमें से सब क्षमा करें, कि जिससे हमको अपने जैसे चेहरे को देखते हैं दर्पण में, तो हमको समझ में आता है भाई कि कहाँ क्या गड़बड़ है। और इसीलिए लिखता है, यदि कोई मनुष्य वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना प्राकृतिक मुख दर्पण में देखता है। जब वह अपने आप को देखकर चला जाता है तो तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था को लगन से देखता रहता है और उस पर बना रहता है, वह सुनकर भूल नहीं जाता,
वरन फलप्रद कार्य करता है, इसलिए वह आशीष पाएगा। सो प्रियो, अंत में कहना चाहूंगा 25वें पद से कि स्वतंत्रता की सिद्ध इच्छा, और ये सिद्ध शब्द अपने दूसरे चौथे पद में भी आया है कि जिससे तुम सिद्ध हो जाओ पूर्णतः, और यहाँ पर भी है अगर सिद्ध हो गए तो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था को देखने वाला निश्चित रूप से फलप्रद कार्य करता है, ऐसा याकूब समझाना चाहता है। तो हम निश्चित रूप से 100% विश्वास रखें जो धीरज देगा, और फिर हम खूब फल लाएंगे, क्योंकि मत्ती 7:18-20 में यीशु मसीह भी फल के विषय में कहते हैं, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, वरना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। सो प्रियो, हम ऐसे फल लाएं जिससे कि हम निकम्मे न कहलाएं, और निश्चित रूप से हमारा परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह भी न्याय के दिन उन्हीं फलों को देखकर हमको हमारा न्याय करेंगे। सो परमेश्वर करे कि मैं और आप सब खूब ढेर सारी आत्माएं जीतें, और न्याय के दिन प्रभु का है, हे मेरे धन्य मित्र, आ मेरी दाहिनी ओर बैठ जा। परमेश्वर अपने वचन के गाए जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे हमन गाना गाबो से 61 नंबर, देख यीशु आता बादलों पर आता। अंतिम प्रार्थना सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी के द्वारा। प्रभु की प्रार्थना और संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। समय सब आता बाजाओ सब जन सब हरदम तैयार, बाजाओ सब जन सब हरदम तैयार। देखे सुहाता बादलों पर आता, दुल्हे गूंगी जाती अंत समय कब आता। बाजाओ सब जन उद्धार, रहना सब हरदम तैयार। बाजाओ सब जन उद्धार, रहना सब हरदम तैयार। काल बुढ़ी कम लड़ाइयाँ, नई बीमारियाँ, नफरत और दूरियां, हिंसा हत्या होते आ
हाथों को महिमा में अपनी जमाएगा। आज समय है पश्चाताप कर लो, कौन जाने क्या हो, कल को न देखो, हाथ फैलाए यीशु तकता। क्रूस को ना भूलना, क्रूस को ना भूलना, क्रूस को ना भूलना। देख यीशु आता, बादलों पर आता, पूरी टूटी जाती, अंत समय अब आता। पा जाओ सब जन उद्धार, रहना सब हरदम तैयार। पा जाओ सब जन उद्धार, रहना सब हरदम तैयार। आइए अंत में प्रार्थना करें। हमें जयवंत जीवन देने वाले जीवित पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं प्रभु कि आपने हमें ये बड़ा सौभाग्य दिया कि इस आराधना में, जिसे स्वर्गदूत भी देखने की लालसा रखते हैं, हम शामिल हो सके, चाहे ऑफलाइन माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से। सामर्थी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु जी आपके वचनों के लिए पिता परमेश्वर, कि विपरीत परिस्थितियाँ जब हमारे जीवन में आती हैं पिता, तो प्रभु हमें इसी में भलाई की आहट मिलती है, क्योंकि विश्वासी के लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते आपके वचन के लिए प्रभु जी, जो याकूब के द्वारा हमें बताता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं, हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है और आपने हमें सिद्ध बनने के लिए बुलाया है, और प्रभु सिद्धता तक पहुंचने के लिए पिता परमेश्वर हमें इन सारे सताव का सामना करना है। प्रभु जी पिता हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आप हमारे संग संग रहते हैं। आपने हमसे कहा है कि ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। प्रभु जी ना तो आप ऊँघते हैं ना सोते हैं। परमेश्वर पिता हमारी रक्षा में आप हमेशा जागृत रहते हैं प्रभु जी, और जब कभी आपके लोगों के ऊपर कोई सताव आता है प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम इस बात को जानते हैं कि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा उत्पन्न करता चला जाता है। प्रभु जी पिता परमेश्वर हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इन दिनों में जो सताव और क्लेश हमारे ऊपर आ रहे हैं, मसीहियों के ऊपर आ रहे हैं प्रभु जी, उन सब के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कि अनजाने में ही सही हमारे विरोधी हमें सिद्ध बनाते चले जा रहे हैं। सामर्थी पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जितने भी लोग आराधना में उपस्थित हुए उन सब के लिए प्रभु जी आप उन सबको आशीष दीजिए, उनके परिवारों को आप आशीषित कीजिए। प्रभु जी हम विश्वास करते हैं कि आज की आराधना में हमारा शामिल होना, गीतों को गाना प्रभु जी, वचन का सुनना और प्रभु जी गवाहियों का देना, प्रार्थनाएं करना, ये सब कुछ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हुआ है। इसलिए पिता हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिस प्रकार इस सप्ताह आपने हमारी सहायता की, वैसे ही प्रभु जी पूरे अगले सप्ताह भर हमें संभालिए प्रभु जी, और होने दीजिए प्रभु जी इन कठिन परिस्थितियों में भी प्रभु जी हम आपके कार्यों को किसी न किसी प्रकार से प्रभु करते चले जाएं, सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले बनकर, और आपको महिमा दे सके पिता। प्रभु जी अपने जीवन का समर्पण आपके सर्वशक्तिमान हाथों में करते हुए प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी
होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।